क्रिसमस से ठीक पहले अंतरिक्ष में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन ये सेंटा और उनके रेनेडियर नहीं है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका नाम 2024 XN1 है, 24 दिसंबर को धरती के पास से गुजरेगा। बहुत से लोग गिफ्ट्स और रेनेडियर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन वैज्ञानिक इस स्पेस रॉक को बहुत ध्यान से देखेंगे। यह एक अच्छी याद दिलाता है कि पृथ्वी एक बहुत ही बिजी सोलर सिस्टम में रहती है और कभी-कभी चीजें पास आ जाती हैं। चिंता मत करो, 2024 XN1 किसी के भी छुट्टियों के प्लान खराब नहीं करेगा। यह हमसे बहुत दूर से निकलेगा, लेकिन इतनी बड़ी चीज के बारे में सोचना जो अंतरिक्ष में घूम रही है, फिर भी बहुत अच्छा है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। वे इस एस्टेरॉयड का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में नई जानकारियां जुटाएंगे। यह एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और हम सभी के लिए यह एक यादगार अनुभव हो सकता है। तो इस क्रिसमस जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हों, एक नजर आसमान की ओर भी डालें। हो सकता है आप 2024 XN1 को देख पाएं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे और यह हमें याद दिलाएगा कि हम एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस क्रिसमस सितारों के नीचे एक नई कहानी का हिस्सा बने और इस अद्भुत ब्रह्मांड के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करें। 2024 XN1 एक एस्टेरॉयड जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। तो इस क्रिसमस सितारों की ओर देखें और इस अद्भुत ब्रह्मांड का आनंद लें और याद रखें, हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो यह एस्टेरॉयड कितना बड़ा है? 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा सोचो। यह लगभग 120 फीट लंबा है। 2024 XN1 सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह बहुत तेज भी है। यह 23,726 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा है। यह रॉकेट से भी तेज है। भले ही यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब आ रहा है, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से यह अभी भी बहुत दूर है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी के बारे में सोचो। 2024 XN1 उससे 16 गुना ज्यादा दूर होगा। चिंता मत करो, नासा के वैज्ञानिक 2024 XN1 पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए वे शक्तिशाली टेलीस्कोप और विशेष कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उनके पास एस्टेरॉयड वॉच डैशबोर्ड नाम का एक बढ़िया टूल है। यह उन्हें यह देखने में मदद करता है कि क्षुद्र ग्रह कहां है और कहां जा रहा है। इसे एस्टेरॉयड के लिए GPS की तरह समझो। इस तरह के क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके नासा हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में और जानता है। यह स्पेस आर्कियोलॉजी की तरह है। वैज्ञानिकों को यकीन है कि 2024 XN1 पृथ्वी से नहीं टकराएगा। यह एक सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। भले ही इस बार कोई खतरा नहीं है, लेकिन आकाश पर नजर रखना जरूरी है। अंतरिक्ष आश्चर्यों से भरा है और हम किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहते हैं। तो आराम करो, छुट्टियों का आनंद लो और क्षुद्र ग्रहों के बारे में चिंता मत करो। सेंटा अभी भी सभी अच्छी लड़कियों और लड़कों को उपहार देने में सक्षम होंगे। सेक्शन 5 स्पेस रॉक्स से हमारे ग्रह की रक्षा करना। 2024 XN1 का नजदीकी फ्लाईबाई एक अच्छा रिमाइंडर है कि हमें अपने ग्रह को क्षुद्र ग्रहों से बचाने की जरूरत है। हर साल कई छोटे और बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरते हैं और कभी-कभी वे हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। यह कॉस्मिक डॉजबॉल खेलने जैसा है। हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि कोई भी क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह से टकराने न पाए। वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों को दूर भगाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं अगर वे कभी बहुत करीब आते हैं। वे विभिन्न तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि लेजर बीम का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित करना या उन्हें विस्फोटक उपकरणों से नष्ट करना।
एक विचार यह है कि उन्हें अंतरिक्ष यान से थोड़ा धक्का दिया जाए। यह तकनीक, जिसे काइनेटिक इंपैक्टर कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह की गति और दिशा को बदलने के लिए एक अंतरिक्ष यान का उपयोग करती है। यह स्पेस बिलियर्ड्स खेलने जैसा है, लेकिन क्यू स्टिक का उपयोग करने के बजाय ये हम तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक एक और तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, जिसे ग्रेविटी ट्रैक्टर कहा जाता है, जिसमें एक बड़ा अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के पास उड़ता है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके उसे खींचता है। तैयार रहना और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकते हैं, हमें निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें। सेक्शन 6, 138 नए एस्टेरॉयड। यह तो बहुत ज्यादा है। क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो क्या आपने सुना है कि वैज्ञानिकों को अभी-अभी 138 और क्षुद्र ग्रह मिले हैं? यह एक बहुत बड़ी खोज है और इसका मतलब है कि हमारे सौरमंडल में और भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना बाकी है। यह सही है, 138 नए स्पेस रॉक्स जिन पर नजर रखनी है। इन नए क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के बारे में और जानकारी मिल सकती है। ये क्षुद्र ग्रह 2024 XN1 से थोड़े छोटे हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यह क्षेत्र, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर छोटे क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी से टकराते हैं तो परेशानी हो सकती है। इसे इस तरह समझें, अगर कोई कंकड़ गलत कोण और गति से टकराता है तो वह विंडशील्ड में भी दरार पैदा कर सकता है। इसी तरह छोटे क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक इन पर नजर रखते हैं और उनकी कक्षाओं का अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी संभावित टकराव से बचा जा सके। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन नए क्षुद्र ग्रहों की खोज से हमें न केवल संभावित खतरों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे सौरमंडल में कितनी विविधता है। भविष्य में हम इन क्षुद्र ग्रहों से नमूने एकत्र कर सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इससे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी और यह समझने में भी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह कैसे बने। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि वहां ऊपर बहुत कुछ हो रहा है और वैज्ञानिक हर दिन नए रहस्यों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सेक्शन 7, छोटे एस्टेरॉयड भी जोरदार हमला कर सकते हैं। एक छोटे से क्षुद्र ग्रह की शक्ति को कम मत समझो। 1908 में एक रूस के साइबेरिया के ऊपर फटा और लाखों पेड़ों को गिरा दिया, और 2013 में एक और छोटा क्षुद्र ग्रह रूस के चेल्याबिंस्क के ऊपर फट गया। इसने एक शॉक वेव पैदा की जिससे 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि छोटे क्षुद्र ग्रह भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उनकी खोज करते रहना और जितना हो सके उतना सीखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, नई तकनीक से क्षुद्र ग्रहों के बारे में और जानें। सौभाग्य से वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों को खोजने और उन पर नजर रखने में बेहतर होते जा रहे हैं। वे छोटे से छोटे क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नए टेलीस्कोप और कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप, हमें पहले से कहीं अधिक अंतरिक्ष में देखने में मदद कर रहा है। इन नए साधनों से हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने ग्रह की रक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। सेक्शन 9, ऊपर देखना और देखते रहना। तो इस क्रिसमस जब आप सितारों को देख रहे हों तो याद रखें कि वहां बहुत कुछ चल रहा है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और हर तरह की आश्चर्यजनक चीजें इधर उधर घूम रही हैं।
अंतरिक्ष की खोज करते रहना और उसके रहस्यों के बारे में सीखते रहना महत्वपूर्ण है। कौन जानता है कि हम और कौन से अजूबे खोजेंगे। याद रखें, अंतरिक्ष अन्वेषण एक ऐसा साहसिक कार्य है जो कभी समाप्त नहीं होता है।